बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। NHS फार्म से मैं हूं आपका होस्ट अमजद अली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई क्रॉप के मतलब। वो क्रॉप है सोयाबीन। सोयाबीन एक बहुत ही अहम क्रॉप है और ह्यूमन न्यूट्रिशन में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये मेजर ऑयल सीड क्रॉप है जिसमें 18 से 22% तक जो है वो ऑयल पाया जाता है, जबकि 40 से 42% तक इसमें प्रोटीन पाई जाती है। ये एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, यानी इसकी जड़ों पर नोड्यूल्स होते हैं और इसको लगाने से ज़मीन की ज़रखेज़ी जो है और ज़मीन की फर्टिलिटी जो है वो बढ़ती है। तो एक तरफ ये लेग्यूमिनस क्रॉप में भी आती है, दूसरी तरफ जनाब ये हमारी बीन्स में आती है, यानी इसमें प्रोटीन की बहुत, और तीसरी तरफ ऑयल सीड क्रॉप में आती है, क्योंकि इसमें ऑयल की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जिस प्लांट से हमें ऑयल हासिल होता है वो सोयाबीन है। हम बात करते हैं जी, सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन इस वक्त ब्राज़ील में हो रही है, दूसरे नंबर पर USA है, और फिर चाइना है, अर्जेंटीना और कोरिया और जापान। इन इलाकों में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पाकिस्तान में ये बहुत लिमिटेड रकबे पर काश्त होती है। अब हम बात करते हैं जी इसकी कि किन किन एरियाज़ में इसको लगाया जा सकता है और कौन कौन सी क्रॉप्स के साथ जो है इसका पैटर्न बन सकता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जी हमारे वो एरियाज़ यहाँ पर सिर्फ हम राइस की क्रॉप लगाते हैं और दोबारा फिर राइस की क्रॉप लगाते हैं। तो ये एक पैटर्न इसका बन सकता है कि राइस के बाद आप सोयाबीन लगाएं और सोयाबीन के बाद फिर आप राइस लगाएं। ठीक है जी। दूसरा है कि कॉटन, जिन इलाकों में सिर्फ कॉटन लगती है और फिर कॉटन के बाद कॉटन लगती है, तो उन इलाकों में हम कॉटन के बाद जो है हम सोयाबीन लगाएं और फिर कॉटन जो है वो काश करें। इसी तरह जो रिवर बेल्ट हैं हमारे यहाँ पर गर्मियों में जो है वो फ्लड आ जाता है, तो उस वक़्त वहाँ पर नवंबर से लेकर मई के महीने तक जो है हमारे पास ज़मीन जो है वो अवेलेबल होती है, तो वहाँ पर हम इसको मतलब सोयाबीन जो है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा हम इसकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, मतलब सितंबर काश्त और फरवरी काश्त जो हमारा कमाद है उसमें हम इसकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। मेज़ के साथ इसकी बहुत अच्छी इंटरक्रॉपिंग हो सकती है। कॉटन के साथ भी इसको इंटरक्रॉप किया जा सकता है। सिट्रस के साथ भी इसको हम इंटरक्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा जिन इलाकों में सिर्फ वीट के बाद हम दोबारा वीट लगाते हैं, तो वहाँ पर भी जो गंदम के बाद सीज़न आता है उसमें हम जो है वो ख़रीफ़ सोयाबीन जो है हम लगा सकते हैं। ठीक है जी। ये मैं बताता चलूँ कि इसकी 2 मौसमों में हम इसकी सोइंग करते हैं। एक आप स्प्रिंग में कह लें और दूसरा फ़ॉल में, मतलब एक स्प्रिंग में और दूसरी जो है वो हम ख़रीफ़ के मौसम में जो है इसकी काश्त करते हैं। ओके जी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसकी क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट के लिए 2 चीज़ें हैं। इसकी जर्मिनेशन के लिए हमें टेम्परेचर 5 से लेकर 40 डिग्री टेम्परेचर तक इसकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है। इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है जिसमें अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो 30 डिग्री टेम्परेचर है, और 40 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो तो इस पर एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो होता है। अब हम बात करते हैं मॉइस्चर की। तो मॉइस्चर, इसको 2 स्टेजेस पर मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन और दूसरा पॉड फिलिंग पे, कि जब इसकी पॉड जो हैं वो फिल हो रहे होते हैं, उसमें दाना बन रहा होता है, तो उस वक्त मॉइस्चर की कमी से हमारी जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है। अब मैं बात करूंगा कि सॉइल किस तरह की चाहिए। ऑल वेल ड्रेन्ड सॉइल, के वो तमाम सॉइल जहाँ पर पानी खड़ा नहीं होता, पानी जो है ज़मीन जज़ब कर लेती है, वो इसके लिए बहुत ही फेवरेबल हैं, फर्टाइल ज़मीनें। लेकिन मेरा ज़रख़ेज़ ज़मीन जो है वो इसकी प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो एसिडिक सॉइल जो है उसके लिए सेंसिटिव नहीं है। एसिडिक सॉइल में हम इसको, सॉइल पीएच की बात करें तो 6 से लेकर 7 डिग्री जो है 6 से 7 पीएच जो है वो इसके लिए फेवरेबल है। अब हम बात करते हैं थोड़ा फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र में आपको बताता चलूँ कि इसमें एनपीके की जो रेशो होती है वो 1:2 होती है, मतलब नाइट्रोजन की मिकदार कम चाहिए है, फास्फोरस और पोटाश की मिकदार इसको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये एक लेग्यूमिनस क्रॉप है और जो खुद से नाइट्रोजन फिक्स करती है एनवायरनमेंट से, तो इसके लिए नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप नाइट्रोजन इसको डालते हैं तो उसका एडवर्स इफेक्ट होते हैं। अच्छा जी, एक और बात करूं कि सीड इनोकुलेशन हम करते हैं, मतलब अगर आप इसको लगाने से पहले जो राइजोबियल बैक्टीरिया है उसका एक कल्चर लेकर उसको 1250 ग्राम पर 100 केजी सीड, अगर आप उसके साथ इसको ट्रीट कर दें
तो इससे ये होता है कि वो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो बहुत जल्दी जड़ों में पैदा हो जाते हैं और बड़ी जल्दी से ये नाइट्रोजन फिक्स करना जो है वो शुरू कर देती है। अब हम बात करेंगे कि सोयाबीन की इस वक्त वैरायटीज़ की क्या सूरत हाल है। तो इसमें जो अच्छी वैरायटीज़ हैं उसमें NARC 1 है, NARC 2 है, अजमेरी FS 85, मालाकंड 96, सवात 84, खरीफ 93 और फैसल सोयाबीन जो है 1996 में ये वैरायटी आई थी। तो अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि इसका जो प्रॉपर प्लांटिंग टाइम है वो कौन सा है। वो मैं आपको प्रोविंसेस के हिसाब से बता देता हूँ। हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में अगर रेन फेड एरिया में मतलब बरानी एरिया में आप लगाना चाहते हैं तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जो है आप इसको लगाना शुरू कर दें, ताकि उसके बाद जो है वो मानसून की बारिशें जो है आप उनको कैच कर सकें। तो इसमें जो बरानी एरिया में हमारे लिए अच्छी वैरायटीज़ हैं वो NARC 1, NARC 2 और विलियम 82 और FS 85 जो है वो बेहतरीन है। इसके बाद इरीगेटेड एरिया की बात करें तो 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक जो है वो बेहतरीन टाइम है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो खरीफ क्रॉप है गर्मियों में जो हम सोयाबीन लगाएंगे उसकी बात कर रहे हैं हम। तीसरी जो है जी, हम बात करते हैं सिंध की। तो सिंध में जो साउथ सिंध है उसमें जून के महीने में आप इसको लगा सकते हैं और वहाँ पर भी NARC 1, NARC 2 और विलियम 82 और फैसल सोयाबीन जो है आप लगा सकते हैं। नॉर्थ जो सिंध है वहाँ पर आप 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक इसको लगा सकते हैं। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ पर मई से जून तक आप इसको लगा सकते हैं और यहाँ पर वैरायटी मालाकंड 96, अजमेरी और इसके अलावा खरीफ 93 जो है और सवाद जो है वो वैरायटीज़ यहाँ पर लगा सकते हैं हम। अब दूसरी क्रॉप इसकी लगती है वो होती है बहार या स्प्रिंग में। तो स्प्रिंग में अगर पंजाब में आप लगाना चाहते हैं तो आप इसको जनवरी के आखिरी महीने से लेकर फरवरी के मिड तक जो है वो आप इसको सो कर सकते हैं। सिंध की बात करें तो 15 जनवरी से लेकर आप 10 फरवरी तक इसको लगा सकते हैं। और अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो हम 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक जो है आप इसको लगा सकते हैं। सीड रेट की बात करें तो जी हमें 40 kg तक सीड जो है वो पर एकड़ हमें चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन जो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जो है वो अपनी लगाना चाहते हैं। अगर आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं तो आप इसको इससे भी ज़्यादा आपको सीड यूज़ करना पड़ेगा। आप ड्रिल में लगाते हैं तो 40 kg आप यूज़ करेंगे। अगर आप प्रीसीजन प्लांटिंग करते हैं तो फिर आपका 20-25 kg सीड जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, इसका सीड लगाते वक्त 3 से 5 सेंटीमीटर आपने डेप्थ रखनी है। रो टू रो जो है, अगर आप ड्रिल के साथ इसको लगा रहे हैं तो रो टू रो आपने 1 फुट से लेकर 1.5 फुट तक इसका फासला रखना है, यानी 30 से 45 सेंटीमीटर। इस तरह अगर आप लगाएंगे तो 1,20,000 से लेकर 1,30,000 तक पौधे जो हैं वो आपको इससे हासिल होंगे। अब हम बात करते हैं कि जी बेड सोइंग, कि अगर आप पिकनिक पर इसको या रेस बेड पर लगाना चाहते हैं तो तब आप क्या तरतीब रखेंगे। उसमें है कि 42 इंच का बेड जो है उस पर आप 4 लाइनें भी लगा सकते हैं और 5 लाइनें जो हैं वो भी लगा सकते हैं। अगर आप 4 लाइनें लगाएंगे तो आप प्लांट टू प्लांट 4 इंच फासला रखें। अगर आप 5 लाइनें लगाते हैं तो फिर आप प्लांट टू प्लांट 5 इंच जो है वो इसका फासला रख के आप इस पर लगा सकते हैं। इसमें आपको बताता चलूँ कि 2 कॉम्बिनेशंस हैं। अगर आप ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो आपको पॉट ज़्यादा मिलेंगे, सीड ज़्यादा बनेगा और लेकिन उसमें जो आपकी क्रॉप की लॉजिंग है उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप सीड कम यूज़ करते हैं तो फिर पॉट्स आपके कम बनेंगे लेकिन आपकी लॉजिंग नहीं होगी। लेकिन चूँकि जब आप रेस बेड पर पिकनिक पर लगाते हैं तो फिर आपको लॉजिंग का इशू तो वहाँ पर बहुत कम होता है। तो इसलिए आप इसमें जितनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन आप नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा मेंटेन करेंगे उतनी आपकी प्रोडक्शन जो है जी वो अच्छी आ जाएगी। ये आप स्लाइड देखें, ये मेज़ और सोयाबीन की जो है वो इंटरक्रॉपिंग हुई है, ठीक है जी। अच्छा, मैं थोड़ी-सी बात करता चलूँ कि इसमें अपना हमारे थोड़ा-सा एक मसला आता है, वो मसला हमें आता है जी जड़ी-बूटियों का। तो जड़ी-बूटियों के लिए इस पर कोई पोस्ट इमरजेंस तो नहीं हो सकती। प्री इमरजेंस में आप पेंडिमेथालिन जो है यूज़ कर सकते हैं स्टम्प के नाम से, और टेफ्लॉन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये अगर आप इसकी सोइंग के बाद 42 मतलब सॉरी 24 घंटे के अंदर-अंदर स्प्रे करें तो आप इसको वीड्स जो हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम थोड़ी-सी बात करेंगे कि हार्वेस्टिंग की। तो हार्वेस्टिंग इसमें यह है कि 92 दिन से लेकर 120 दिन तक का ये टाइम जो है वो क्रॉप लेती है, ठीक है।
और इसके पॉड्स जो हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि जब इस कंडीशन में ये आ जाए तो तब आपने इसकी हार्वेस्टिंग करनी है, ठीक है। कंबाइन से भी ये हार्वेस्ट हो जाता है, लेकिन उसमें आपको कंबाइन की जो स्पीड है वो आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। ज़्यादा स्पीड में आप चलाएंगे तो पॉड्स का नुकसान जो है वो होगा। ये देखें आप, देख सकते हैं कि कंबाइन से इसकी कटाई जो है वो हो रही है। ये देखें पॉड्स जो हैं वो कट रहे हैं, बिल्कुल तैयार हैं। इस हालत में होगी तो आपने इसकी अच्छा, हम बात आखिर में करते हैं कि इसका सीड अगर आपको चाहिए तो आप कहाँ से ले सकते हैं। सीड आप इसका NARC इस्लामाबाद से आपको मिल सकता है। ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट आरी जो है वहाँ से आपको फैसल सोयाबीन का रिजल्ट सीड मिल सकता है। इसके अलावा पंजाब सीड कॉरपोरेशन जो है वहाँ से आप ले सकते हैं। और पेशावर में आप KPK के लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पेशावर जो है वहाँ से ले सकते हैं। और सिंध के हमारे दोस्त हैं वो सिंध एग्रीकल्चर सप्लाई एंड ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो आप हैदराबाद से ले सकते हैं। अच्छा, ये दोस्तों बहुत ही जो पिकनिक के हमारे फ्रेंड्स हैं, आप देखें जब आप पिकनिक पर शिफ्ट होते हैं तो एज अ फर्स्ट क्रॉप के तौर पर इसको चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लेगुमिनियस क्रॉप है और फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है। इसके अलावा बागात में ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आप इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं तो ये एक नई ऑप्शन है। आप मूंग बीन और इन तमाम चीज़ों के उसकी निस्बत इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। आप इसको घर के लिए लगाएं, मतलब इसका खाने का वाला तेल जो है वो बहुत सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। मकई में अगर कोई लोग कॉम्बिनेशन इसका यूज़ करना चाहते हैं, पिकनिक के दोस्त, वो एक बेड पर मकई और दूसरे बेड पर आप सोयाबीन लगाएं, फिर आगे मकई, फिर आप सोयाबीन, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। स्प्रिंग कॉर्न जो है उसमें आप लगा सकते हैं, और जो मौसमी आपकी मकई है उसके साथ भी आप इसको लगा सकते हैं जी। तो ये दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, इम्पोर्टेंट बातें थी सोयाबीन के मतलब। बहुत अच्छी क्रॉप है, हमें इसको ट्राई करना चाहिए। ये ना सिर्फ हमारी हेल्थ के लिए ठीक है, एनिमल न्यूट्रिशन जो डाइट है उसमें ये इस्तेमाल होती है, और इसको हम लगा के अपनी जो ऑयल की ज़रूरियात हैं उसको पूरा कर सकते हैं, जिससे ताकि हम बाहर से ऑयल ना मंगवाएं। और इस तरह इसको प्रमोट करने की और इसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। आप लोगों को अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। हमारे वो दोस्त जो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जी।